हमारे गांव में एक टीचर थे, अध्यापक थे। वो बहुत पहले से बच्चों को पढ़ाते थे, यानी कि 8वीं तक कक्षा का स्कूल चलाते थे। लेकिन अभी वो स्कूल बंद कर दिया है और वो गांव में ट्यूशन पढ़ाते हैं छोटे छोटे बच्चों को, जैसे नर्सरी, केजी, एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट है, ऐसा है। उनको ट्यूशन पढ़ाते हैं। काफ़ी सारे बच्चे हैं, लगभग 12, 13, 14, 15 बच्चे हैं। मैंने भी अपने बच्चे को वहाँ भेज दिया पढ़ने के लिए। मैं भी साथ में गया। तो मुझे बहुत अच्छे तरह से वो टीचर जानते हैं। मैंने उनसे नमस्ते नमस्ते की, लेकिन मेरी नमस्ते नहीं ली और बड़े एटीट्यूड में ऐसे ही बैठे रहे। उसके बाद मैं छोड़ के आ गया। तो मेरी मम्मी जो है, मतलब मेरी लड़की की दादी, वो भी साथ में थी। और उनसे बोलता है कि इस पे तो अभी पेंसिल पकड़ने भी नहीं आती, इससे तो अभी लिखना भी नहीं आता, अभी तो छोटी है, ये क्या पढ़ेगी, फिर आप कहोगे पढ़ाया नहीं, पैसे ले रहे हो। जबकि हम अपने घर पर उससे पेंसिल पकड़ा के काम करती है। वो एपएनआर भी लिखती है, 1 2 भी लिखती है, एबीसीडी भी लिखती है, पढ़ती भी है, मतलब करती है। लेकिन टीचर ने उसका शुरू में ही कॉन्फिडेंस तोड़ दिया, अध्यापक ने उसका कॉन्फिडेंस तोड़ दिया कि ये कुछ नहीं करती, छोटी है, बेकार है। और बाकी बच्चे जो हैं वो उससे भी छोटे छोटे थे और वो उसके साथ के ही थे, यानी कि उसके साथ में स्कूल वगैरह, आंगनवाड़ी में जाते थे। तो मैंने सोचा था कि वो उसमें घुल मिल लेगी, खेल लेगी, पढ़ लेगी थोड़ा बहुत, 100-200 रुपये में हम लोग मर नहीं जाएंगे। लेकिन टीचर ने उसका कॉन्फिडेंस तोड़ दिया। वो क्यों तोड़ दिया? इसलिए क्योंकि जब वो लड़की हुई थी तो उस टीचर ने मेरे पास चक्कर लगाए थे। वो एलआईसी एजेंट है, पॉलिसी करने के लिए, जिसकी वजह से मैंने पॉलिसी उनसे नहीं कराई थी, क्योंकि काफ़ी उम्र है। और मैंने ये सोच के नहीं कराई कि बड़ी पॉलिसी मैं कराऊंगा, छोटी मोटी मैं उलझना नहीं चाहता। मैं बड़ी पॉलिसी कराऊंगा और बड़ी पॉलिसी का जो प्रीमियम है बढ़ा ही जाएगा और बाद में उसका जो रिटर्न है वो भी बड़ा ही मिलेगा। और वो जो उम्र हो रही है, वो एजेंट तो कि टपक जाएगा कुछ दिनों बाद। मैं किसके चक्कर काटूंगा? क्योंकि एलआईसी कुछ भी कह सकती है, ऑफिसर बदल सकते हैं, रूल बदल सकते हैं। वो ये कह सकती है कि आपका इतना क्लेम नहीं है, तो मैं एजेंट को तो पकड़ूंगा। तो मैंने ऐसे एजेंट से पढ़ाया, वो मेरा दोस्त है, वो मेरी उम्र का ही है, यानी कि वो मेरे साथ साथ ही रहेगा, हेल्दी भी है, स्वस्थ है, नशा भी नहीं करता है किसी भी तरह का। तो मैंने उससे पॉलिसी कराई और इस पॉलिसी के कारण से उस टीचर अध्यापक ने मेरी लड़की को, बच्चे को पढ़ाने के लिए मना भी नहीं करी और हाँ भी नहीं करी, यानी कि उसका कॉन्फिडेंस तोड़ दिया, उसको लो कॉन्फिडेंस में गिरा दिया, दिखा दिया कि इस पर कुछ नहीं आता है। जबकि हम जानते हैं अपने बच्चे के बारे में और हमें टीचर्स बताते हैं कि हाँ ये बहुत तेज़ है। तो आप समझ सकते हैं क्या वो टीचर, अध्यापक सही कर रहा है या नहीं कर रहा है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर वो अध्यापक मेरी वीडियो किसी तरह से देख रहा है या कोई दिखा देता है, तो आपको इतनी शर्म आनी चाहिए कि आप ऐसे बच्चे को नहीं करना चाहिए, है ना। 100-200 रुपये के ऊपर हम गरीब नहीं हो सकते या तुम अमीर नहीं हो सकते, लेकिन मैंने बच्चों को इसलिए भेजा था ताकि वो उनमें घुल मिल जाए। अगर आप पॉलिसी के ऊपर ही, मतलब उस बंदे ने, उस टीचर ने, उस अध्यापक ने, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी, कि हमसे रास्ते बीच में भी बोलता था, जब पॉलिसी नहीं कराती थी हमें रोक रोक के बात करता था, हमारे भाई को, मेरे पिताजी को, सबको, ताकि वो पॉलिसी करा ले इस चक्कर में। और जब से उसे पता चला मैंने पॉलिसी करा ली, मैंने उसको एक दिन रसीद दिखा दी, क्योंकि बार बार परेशान करने से लगता है कि एक बार दिखाई दूँ। तो वो चौंक गया, इतनी बड़ी पॉलिसी, अरे मैंने तो छोटी छोटी कर रखी है ये, और पॉलिसी देख के चौंक गया, क्योंकि मेरी बड़ी प्रीमियम था। तो मैंने उसे दिखा दिया कि चलो। तो उसके दिमाग में खटक गई कि ये पॉलिसी मेरे से क्यों नहीं कराई, मेरे से कराते, मैं इतनी बड़ी पॉलिसी करता, ये करता। तो मतलब एक पॉलिसी के कारण से उसने बच्चे को पढ़ाया नहीं है। तो आप मुझे बताओ क्या सही है, गलत है?